और देविका, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सुबह अपनी आंखें खोलूं, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। रात को जब अपनी आंखें बंद करूं, तब भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। I love you so much, Deviका. I love you so much. लेकिन रवि, मेरी माँ का सपना। देविका, तुम्हारी माँ का सपना मैं पूरा करूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन तुम्हारी माँ की दी हुई प्रॉपर्टी से नहीं। मैं अपने बलबूते पर काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। सच में। रवि, कहाँ खो गए हो? ये लोग चाहते हैं कि तुम भी इन पेपर्स पे साइन कर दो एज अ विटनेस। जाओ, इस पर स्टैंप लगवा दो। आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, मैं बस अभी आता हूं। अब तो खुश हो गए ना तुम? इस प्रॉपर्टी की सारी फॉर्मेलिटीज जो पूरी हो गई, अब ये प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल में आ ही जाएगी और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो तुम्हारे कंट्रोल में ही रहूंगी। यही सोचकर बहुत खुश हो ना? लेकिन अफसोस, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मिस्टर रवि गरेवाल। ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसके 10 करोड़ क्या, इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं मिलने वाला। तुम्हारी सारी उम्मीदों को मैं तोड़ने वाली हूँ। यही सोचकर मुझसे शादी की थी ना कि बहुत अच्छी डील है, इससे शादी कर लो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम आ जाएगी। लेकिन अब क्या करोगे? और लड़कियों की तरह मुझे बेवकूफ तो तुम बना नहीं पाए। वक्त से पहले ही मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। तुम्हारा मुझसे शादी करना तो बिल्कुल बेकार होगा। बुरा लग रहा है? ये डील तो तुम्हारी एकदम फेल हो गई, राइट? राइट देविका, ये डील मेरे लिए बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि इस डील की वजह से तुम वो देख रही हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। You're right. Excuse me. तुम एक हारे हुए इंसान, हारे, और तुम्हें हराया है मेरे रवि जीजू ने। तुम्हें सकेत जी, कोई नाम सोचा आपने साक्षी के रिश्ते के लिए? सकेत जी मैं पूछ रही हूँ कि कोई नाम आया ध्यान में आपके साक्षी के रिश्ते के लिए? एक नाम। अच्छा, कौन है जी वो? साकेत कपूर। सकेत जी, आप खुद? माता जी, जिस दिन से आपसे मिला हूं ना, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो आपसे। माता जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो पूरी दुनिया के सामने आपका मजाक उड़ते कैसे देख सकता हूँ? माता जी, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, बहुत अपनापन है, तो सोच रहा हूँ कि इस रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए आपका दामाद बन जाऊं। माता जी, आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सकेत जी, अब मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? माता जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ,
सच्चे दिल से इस रिश्ते को कबूल करके आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा मैं। अरे इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए माता जी? सखेत जी आप धन हो सखेत जी। आप नहीं जानते कि आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप 1 मिनट रुको, मैं ये खुशखबरी सबको देख के आती हूँ। आप 1 मिनट रुको। रेखा, नी रेखा किथे है? अटल के बाबूजी इतनी बड़ी खुशखबरी है। सकेत जी साक्षी के साथ शादी करने को तैयार हो गए हैं। जल्दी आ जाओ, बाहर खड़े हैं। अम्बे माँ की तो बड़ी कृपा होगी, इस घर की इज्जत बच जाएगी। नी कुड़िया तेरे तो भाग खुल गए। सकेत जी खुद तुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। वो शुक्र मना रब का। वो मैं कह जी सारे बाहर आ जाओ, होने वाले दामाद जी बाहर खड़े हैं। साबित हुई, क्योंकि इस डील की वजह से तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। आखिर इसने अपनी असलियत दिखाई दी। एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया। काश ये सब सच ना होता। काश वो सपना नहीं सच में हुआ होता। काश मैं देविका के सामने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ कर अपनी सच्चाई साबित कर पाता। मुझे देविका की यह नफरत बर्दाश्त नहीं होती, और मैं करूंगी तो क्या करूं। एक ही रात में सब कुछ इतना बदल गया। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है देविका। इसे कभी टूटने मत देना, हमेशा संभाल के रखना। अरे दिखाओ मुझे देविका, दिखाओ तो सही। अरे 1 सेकंड दिखाओ तो सही मुझे। ये क्या कर दिया तुमने? रुको 1 सेकंड, अभी आया। लाओ दिखाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। देविका मैंने कहा दिखाओ मुझे। कैसे कर लेते हो तुम इतना दिखावा? काश ये सारी चीजें तुम सच में अपने दिल से कर रहे होते मेरे लिए। काश तुम देख पाती देविका कि तुम्हारा जरा सा दर्द भी मेरे दिल को मंजूर नहीं है। हेलो, हाँ पल्लवी। हेलो दी, अब कहाँ हो? अच्छा, अब जहाँ पर भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? घर पर सब ठीक तो है ना? दी घर पे सब ठीक है, बस अब जल्दी आ जाओ। पल्लवी मुझे बता, साफ साफ बोल क्या हुआ है? हाँ दी प्रॉब्लम तो है, पर प्लीज जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रवि मैं घर जा रही हूँ। पल्लवी ने कहा मुझे अर्जेंटली वहाँ पहुँचना है, कुछ हुआ है। एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। हाँ बैठ। नहीं देविका यहाँ पे तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें अर्जेंटली घर पहुँचना तो मैं ड्रॉप करता हूँ ना। आओ मुझे अपना बैग दो ना फटाफट। हाय कितना बड़ा दिल है सकेत जी का। वो ना आजकल के जमाने में इतना कोई किसी के लिए करता है भला? मैं तो कहती हूँ जी, सकेत जी इंसान नहीं देवता है, देवता। तो जिसे अम्बे माँ ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। मैं तो कहती हूँ जी, हमें ना शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। इनका रिश्ता ना फौरन कबूल कर लेना चाहिए। इनको शगन दे देते हैं और झट से ना फिर रोका कर लेंगे। बीजी वो सब ठीक है, लेकिन हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, जिससे हम साक्षी से पूछ सकें कि वो क्या चाहती है। वो क्या जरूरत है? वो क्या जरूरत है वक्त की? हमारा अपना इतना वक्त खराब चल रहा है और तू उस लड़की के लिए वक्त मांग रहा है? दिमाग ठीक है तेरा?
अब तो फैसला हम करेंगे और उसको बताएंगे कि क्या करना और क्या नहीं, समझा तू? सरू जी, शेखर की बात को समझने की कोशिश करिए। इतनी बड़ी बात हो गई घर में और साक्षी का क्या हाल है आपसे छिपा नहीं। हम कम से कम उससे एक बार पूछ तो नहीं कि वो फौरन शादी करने के लिए तैयार भी है कि नहीं। तो क्या बात कर रहे हो आप? हैं? मत मारेगी ये घर में सबकी। तो देखा नहीं जनानियां कैसे ताने मार के गई हैं मुझे सुबह। अब तो लोगों का मुंह बंद करने का ना एक ही तरीका है कि हम सकेत जी के रिश्ते को कबूल कर लें और झट से फौरन इस शादी को कर दिया जाए। उस सकेत जी के साथ साक्षी की शादी करके ना सिर्फ हमारी इज्जत बचनी है बल्कि और बढ़ जानी है। शुक्रिया। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, खुश रहो। बस आप सबका आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी मैं शादी सिर्फ आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। माता जी, अगर आप कहे तो मैं खुद जाके साक्षी को ये खबर दे दूं। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। हेलो, क्या हुआ देविका? चलो अंदर चलिए। मैं तो अंदर जा ही रही हूँ लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे पर पल्लवी ने बोला ना कि कुछ। पल्लवी ने जो कुछ भी कहा मुझसे कहा है। जो भी अर्जेंट काम है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन मैं चलता हूँ ना, जाके हेल्प। ऑलरेडी तो इतनी हेल्प कर ही चुकी हूँ। ये हेल्प बोलकर ही आज तक तुमने ये सब किया। तुम्हें क्या लगता है अब भी तुम्हारे दिखावे में आ जाऊंगी मैं? और जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, मैं फिर भी नहीं चाहती कि मेरे घर वाले या मेरे मायके वाले तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अपने सामने तुम्हारी इंसल्ट होते नहीं देख पाऊंगी। अंदर जाओगे तो दादी 100 बातें सुना देंगी तुमको। तुम्हें पता है कि वो कैसी है और हमेशा तुम्हारी साइड दी है मैंने। आज नहीं दे पाऊंगी। पता है ना, मैं गलत हूँ। उन्होंने तुम्हें जानने में परखने में कोई गलती नहीं की, मैंने कर दी है। इसलिए प्लीज बेटर होगा तुम अंदर मत आओ। और हाँ, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। तुम जैसा इंसान कभी किसी का अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता। अरे तुम क्या किसी के दोस्त बनोगे? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े चीटर और सबसे बड़े फ्लर्ट, धोखेबाज, बेईमान। हेलो जी, मिसेस साक्षी साकेत कपूर। एक्चुअली सुन के अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर देविका साकेत कपूर होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। इतना गुस्सा? मैडम जी, अपना ये तेवर बदल दो, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता तय हुआ है। बहुत जल्द तुम्हारे गले में फांसी का, मेरा मतलब है मेरे नाम का मंगलसूत्र बनने वाला है। हाँ, हम दोनों की शादी होने वाली है। उसके बाद तो ये कमरा भी मेरा होगा। जब चाहो तब आऊंगा इस कमरे। हम दोनों का कमरा। और मजे की बात है कि जब मेरा मन करेगा मैं छूंगा तुम्हें। ये बेड हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए बड़ा सा बेड बुक करना है। अरे तुमने कुछ कहा था मुझे कुछ वक्त पहले।
क्या कहा था? हाँ, इस कमरे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी और लोग आएंगे तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। यही कहा था ना तुमने? वैसे शादी के बाद क्या करोगी? क्या करोगी? अच्छा, उस वक्त भी तुम यही करोगी? देखो, बचाओ बचाओ, मेरा पति मुझे छू रहा है। इतना डर? मैडम, अपना ही डर और आंसू संभाल के रखो, क्योंकि बहुत जल्द मुझे लाइसेंस मिलने वाला है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी हालत मुझसे बेहतर है? बेहतर नहीं मैडम, बदतर होने वाली है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उसके बाद कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारी देविका दीदी या फिर तुम्हारे रवि जीजू? वो नहीं आएंगे। अरे उनकी खुद की शादी टूटने पे है। हाँ, बस टूटे के कगार पे ही अभी, कभी भी टूट सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे चक्कर में देविका मेरे हाथ से निकल जाएगी। कोई बात नहीं, अरे शादी के बाद तो वो मेरी साली बनने वाली है। और साली तो आधी घर वाली होती है, मजाक मजाक में छू लूंगा कभी भी। और बेचारी की शादी टूटने के बाद तो घर आ जाएगी, तो उसे सहारा देने वाला कोई तो चाहिए। मैं दूंगा सहारा, अपने बाहों में ऐसे भर लूंगा उसे। वैसे ऑफर अच्छा है ना, 1 पे 1 फ्री ना? लेकिन मुझे ये सोच के टेंशन हो रहा है कि तुम्हारा क्या होगा। शादी के बाद तुम्हारा मायका छूट जाएगा और ससुराल तुम्हारे लिए जेल बनने वाला है। एक पल भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। नरक बना के रख दूंगा तुम्हारी जिंदगी, समझी तुम? अरे क्यों जाने मन? अरे तुम इतनी उदास क्यों? अब तक हमारी शादी हुई नहीं, टाइम उसके लिए। तब तक जितनी खुशियां मना लो, जितना खुश होना है हो लो। एक बार हमारी शादी हो गई ना, उसके बाद तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी सब छीन लूंगा मैं। कोसोगी अपने आप को कि क्यों तुमने साकेत कपूर का अपमान किया। नरक बना के रख दूंगा तुम्हारी जिंदगी को। देविका, तुम जो सच मानकर बैठी हो ना, उससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं कब तुम मेरी बात को समझोगी, कब तुम इस बात को मानोगी कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा करता हूं। देविका का उसके पास तो पैसे और मोबाइल भी नहीं है, और किसी को उसने अर्जेंटली कॉल करना हो तो कैसे करेगी? एक काम करता हूँ, उसे उसका बैग वापस लेके। अंदर जाओगे तो दादी 100 बातें सुना देंगी तुम्हें। स्टे प्लीज, बेटर होगा तुम अंदर मत आओ। लेकिन उसने तो आने से मना किया मुझे, तो क्या करूं? नहीं रवि, मोबाइल भी और पैसे भी हैं, आई एम श्योर। मगर किसी को कांटेक्ट करना है या किसी से बात करनी है तो फिर कैसे करेगी वो? एक काम करता हूँ, उसे घर से बाहर बुला लूंगा, बाहर ही बैग दे देता हूँ, अंदर जाऊंगा ही नहीं। लो जी, मुंह मीठा करो। लो ना जी, इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूं ना अम्बे माँ का। ले ले, अरे ले ले, ले पल्लवी। अरे देविका, अच्छा हुआ पुत्र तू भी आ गई। आजा शाबाश, आजा आजा, बड़े अच्छे मौके पे आई है तू। ये ले, मुंह मीठा कर। दादी, किस बात की मिठाई है ये? ओफो, खा तो सही। लेकिन हुआ क्या है? बस ये समझ ले कि आज तक जो हुआ नहीं हुआ सब पे मिट्टी डाल दे। कई बार ना हम इंसानों को समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे इम्तिहान क्यों ले रहा है। अब मैं माँ के खेल भी निराले हैं।
लेकिन अंधेरे में उजाले की किरण भी वही दिखाती है। बस ऐसी खुशखबरी है कि क्या बताऊं तुझे मैं। दादू आप बताइए ना, दादी क्या कह रही हैं? छुटकी पुत्र, तेरी बहन साक्षी का रिश्ता हो रहा है। किसके साथ? मेरे साथ।